हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का वीडियो जो है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, सब लोग जो है जान रहे हैं कि कल शाम को ही खबर आ गई थी कि जो शिक्षा विभाग के जो निदेशक जो हैं, प्राथमिक शिक्षक निदेशक के पद से उनका जो है ट्रांसफर कर दिया गया है पंचायती राज निदेशक पद के लिए। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है लोग देखने के लिए मिल रही हैं सोशल मीडिया पे। कोई कह रहा है कि रंजीत सर को वापस आना चाहिए, नहीं तो बहाली में जो है दिक्कत होगी। वास्तविकता तो यही है कि बात सही भी है कि रंजीत सर जो है जब लाए गए थे यहाँ पर, तो प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक बने थे उनको इसीलिए लाया ही गया था कि ये जो बिहार शिक्षक बहाली है इसको कंप्लीट करा लें किसी तरीके से और सरकार के अनुसार कंप्लीट करा दें। जिस तरीके से सरकार चाह रही थी उस तरीके से उसको कंप्लीट करा रहे थे, या उस तरीके से उसका जो है समय, जो टाइम था, जो अभी तक आपने देखा कि लगभग जो है 2019 की जो बहाली है, 2021 में इसका प्रोसीजर जो है काउंसलिंग का शुरू हुआ। पहले चरण का काउंसलिंग समाप्त हुआ, कई जगह रद्द हुआ और उसके बाद जो है अभी दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होनी थी कि उससे पहले जो है उनका तबादला कर दिया गया पंचायती राज निदेशक के पद पे। तभी तबादला क्यों किया गया है, ट्रांसफर क्यों किया गया, ये तो अभी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। लेकिन पहले इस चीज को समझ लीजिए कि जो है रंजीत सर जो है इस शिक्षा विभाग में जो लाए गए थे वो क्यों लाए गए थे। उसका जो मुख्य कारण था कि जो बिहार शिक्षक बहाली थी उसको जो है कहीं ना कहीं जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है दिखाना था, एक रूप देना था, एक आकार देना था। और बिहार सरकार को खास तौर से जो है जदयू के जो नीतीश जी हैं, जो कि हम इस समय हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अनुसार एक काम करने वाला बंदा चाहिए था। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बिहार सरकार के अनुसार जो है काम कर सके। बिहार शिक्षक बहाली को जो डिले हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इन लोगों का जो है मतलब मिली भगत है एक तरीके से। तो अगर आप लोग जो है दूसरे तरीके से देखते होंगे कि सर ने बहुत मेहनत की है और सर ने काफी सपोर्ट दिया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां पे जो है सपोर्ट करना था वहां पे उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी जो है आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो है काउंसलिंग जो है रद्द कर दी गई और अंत समय तक, यानी कि दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होने तक भी कोई ऐसा प्रूफफुल प्लान नहीं बना पाए बिहार शिक्षा विभाग के जो है निदेशक जी, ताकि जो है भ्रष्टाचार मुक्त बहाली करा सकें। या जो अव्यवस्थाएं थी काउंसलिंग को लेकर के, डिटेल्स को लेकर के, डाटा को लेकर के, वो भी वो जो है दूर नहीं कर पा रहे थे। तो फिलहाल जो मुख्य कारण था वो ये नहीं था कि उनसे जो है या कुछ गलतियां हो गई या करप्शन के चलते उनका जो है ट्रांसफर कर दिया गया, इसमें से कोई भी कारण नहीं था। यहाँ पर देखिए एक स्पष्ट रूप से हम आपको बता देते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग में निदेशक पद पे इनको जो लाया गया था, तो वो मेरा एक अनुमान है और अनुमान वैसे तो मेरा हमेशा सटीक ही होता है। इनको जो है बिहार शिक्षक बहाली को जो है डिले करने के लिए ही लगभग जो है एक प्रकार से जो है रखा गया था कि आप इस बहाली को किसी तरीके से इलेक्शन तक खींच के ले जाइए। और इन्होंने इस काम को जो है बखूबी किया, अभी इलेक्शन तक खींच के लेकर के गए। क्योंकि ये बिहार शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय हैं, सरकार के जो है बिहार सरकार के काफी जो है विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। अब जो है इनका जो ट्रांसफर हुआ है उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि इनको जो है पंचायती राज निदेशक का जो है डायरेक्टर बनाया गया है। आपके अगस्त में ये सुनने में आ रहा है कि लास्ट 20 अगस्त तक जो है या 21 अगस्त तक जो है चुनाव का जो है पंचायती चुनाव का जो है या स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं उसके जो है पहले चरण शायद शुरू हो सकते हैं। तो उसको संभालने वाला एक व्यक्ति चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव इस बार होगा बिहार में, जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे वो ईवीएम के माध्यम से होंगे। तो ईवीएम के माध्यम से होने का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि डिजिटल फ्रेंडली हो और उसके साथ ही जो है टेक्नो फ्रेंडली हो। तो जो कि रंजीत सर में जो है खास बात थी कि वो डिजिटल फ्रेंडली भी थे, टेक्नो फ्रेंडली भी थे, सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करना जानते थे। तो उनका जो ट्रांसफर हुआ है मेरे हिसाब से कुछ समय के लिए ही किया गया है और जब तक के लिए उनको जो है ट्रांसफर किया गया है तब तक के लिए आप ये मान के चलिए कि ये जो बिहार शिक्षक बहाली है वो स्थगित रहेगी। ये प्रक्रिया जो अगस्त में जो काउंसलिंग की शुरू होने वाली थी, मुझे नहीं लगता है कि ये कंप्लीटली शुरू होगी, क्योंकि अब एक जो है नोटिस जो है जारी किया जाएगा, बिल्कुल ये जारी किया जाएगा बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। जो नए निदेशक महोदय आए हैं उनके माध्यम से नोटिस जरूर जारी किया जाएगा कि बिहार शिक्षक बहाली को अब स्थगित किया जाता है। इसका जो दूसरा चरण होगा या जो पहला चरण बाकी है वो जो है अब जो है पंचायती चुनाव के बाद या स्थानीय निकाय चुनाव के बाद जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अभी पंचायती चुनाव तक जो है रंजीत सर की जो सेवाएं हैं, जो सर्विस है, जो उनका जो नॉलेज है, उसका उपयोग जो है
स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने हैं उसमें किया जाएगा। इसलिए इनको जो है निकाल करके पंचायती राज में डायरेक्टर बना दिया गया है। ऐसा मेरा अनुमान है और सटीक अनुमान है, इसीलिए किया गया है क्योंकि जदयू कहीं से भी ये नहीं चाहती कि वो पंचायत में चुनाव हारे। क्योंकि आप सभी लोग ये देख रहे हैं कि बिहार में जदयू की जो है स्थिति विधानसभा सीटों पे काफी बुरी हो चुकी है और वो जो है काफी कम सीटों पे समेटी जा चुकी है। तो बीजेपी का जो इंटरनल जो गेम था वो जदयू को खा गया। तो जदयू के जो नेताजी हैं इस समय, जो नीतीश जी हैं, जो सीएम भी हैं हमारे, वो जो है इस समय सचेत हैं। और ये सचेत जो है, जो आप देख रहे हैं, जो जागरूकता है अपनी सीटों को लेकर के, पंचायती चुनाव को लेकर के, इसकी वजह से जो है इनको पंचायती राज का निदेशक जो है नियुक्त किया गया है ताकि जदयू अधिक से अधिक जो है सीटें स्थानीय निकाय में जीत सके। एक बार एक भाई ने कमेंट किया था कि स्थानीय निकाय चुनाव से पार्टियों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। आपने यूपी में देखा होगा कि जब जो है स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, खासतौर से जो पंचायती चुनाव हुए, उसमें जो है बीजेपी के ज्यादातर जो है लीडर्स जो है जीत के आए। मतलब बीजेपी के लीडर्स, यानी कि अब जो इलेक्शन के जो माहौल है वो बदल चुके हैं। वो इलेक्शन जो है नीचे से शुरू होता है, यानी पंचायत या स्थानीय निकाय से शुरू होता है, जहां सभी पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं और ये जो है ऊपर होते हुए संसद तक चला जाता है। यानी कि अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो इसी पंचायती चुनाव को मेंटेन करने के लिए और उसको जो है सही तरीके से जो है निपटाने के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि पंचायती राज निदेशक जो है रजित सर को बनाया गया है ताकि सारी प्रक्रिया जो है उनके कंट्रोलिंग में रहे। उनके कंट्रोलिंग में रहने का मतलब यह है कि अब ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कंट्रोल में रहेगी पंचायती राज की। यानी जितनी भी इलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो सारी जो है कंट्रोलिंग अब जो है जो पंचायती राज के निदेशक महोदय हैं रंजीत सर, उनके हाथ में रहेगी। और उनके हाथ में रहने का मतलब है कि जदयू के ही हाथ में है एक तरीके से। ये मेरा एक अनुमान है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 99% मेरा ये संभावना, ये अनुमान जो है सटीक बैठेगा। तो आप लोग को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि पंचायती चुनाव जो है जब खत्म हो जाएंगे तो वापस जो है इनका ट्रांसफर जो है फिर से इनको जो है बिहार सिंचाई विभाग का निदेशक बना दिया जाएगा। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि दूसरे चरण की जो काउंसलिंग अभी जो होने वाली वो सारी काउंसलिंग स्थगित हो जाएगी और स्थानीय निकाय चुनावों के बाद जो है दोबारा से वो शुरू की जाएगी। और इस बीच में जो है बहुत सारे लेटर्स देखिए आपको नोटिस मिलेंगे जो कि खास तौर से नियोजन इकाइयों के लिए होगा कि वो सारा डाटा अपना जो है तैयार करते रहें ताकि जो है जैसे ही चुनाव खत्म हो और मुखिया लोगों का या स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का जो है सिलेक्शन हो तो उसके तुरंत बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आप सभी ये भी जानते हैं कि जो आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, ज्वाइनिंग लेटर भी ना मिलने का यही कारण है। जब तक स्थानीय निकाय के चुनाव हो नहीं जाते, उनके मुखिया उनको मिल नहीं जाते, तब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर पे जो साइन होते हैं स्थानीय निकाय के वो उन्हीं लोग करेंगे। इस वजह से भी ये प्रक्रिया जो है रुकी हुई है, आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में कोई खास टाइम नहीं लगता है। एक बार डॉक्यूमेंट आपने चेक कर लिया, अपलोड कर लिया तो वापस हो जाते हैं, इतना कोई टाइम नहीं लगता है। तो उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी के नकारात्मक पक्ष को उजागर नहीं कर रहा हूँ। ये एक प्रकार की एक राजनीति है और ये प्रकार का राजनीतिक जो है तबादला है या आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ट्रांसफर किया गया है एक चीज का मौका उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए सरकार के माध्यम से। तो वो उसका जो है यूज करना चाहते हैं अपने हक के लिए और काफी हद तक जो है कंट्रोलिंग अब जो है निदेशक के हाथ में रहेगी। तो बिल्कुल है कि जो है पार्टी के हाथ में रहेगी। तो यही सारा प्रोसीजर है जिसके चलते जो है तबादले किए गए हैं और खास तौर से ही पंचायती राज वाला। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।